प्राचीन काल में धर्मनगरी नामक एक समृद्ध और खुशहाल राज्य था। इस राज्य पर राजा धर्मपाल का शासन था, जिनका नाम ही उनके चरित्र को दर्शाता था। राजा धर्मपाल केवल एक शासक नहीं थे, वे अपने लोगों के लिए एक मार्गदर्शक, एक रक्षक और न्याय के प्रतीक थे। उनकी सबसे बड़ी ख्याति उनकी अद्भुत न्यायप्रियता थी। उनका सिंहासन पत्थरों या सोने से नहीं, बल्कि विश्वास और निष्पक्षता की नींव पर टिका हुआ था। एक वर्ष राज्य पर एक बड़ा संकट आया। लंबे समय तक वर्षा न होने के कारण भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, नदियां सिकुड़ गईं और अन्न के भंडार खाली होने लगे। प्रजा में हाहाकार मच गया। राजा धर्मपाल ने संकट को समझते हुए तुरंत मंत्रणा सभा बुलाई। कई मंत्रियों ने सुझाव दिया कि पहले शाही खजाने की सुरक्षा की जाए और केवल अमीरों को ही सीमित अनाज दिया जाए, ताकि राज्य की सत्ता कमजोर न हो। लेकिन राजा धर्मपाल ने इन सुझावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, एक राजा का धर्म खजाने की रक्षा करना नहीं, बल्कि अपने लोगों के जीवन की रक्षा करना है। यदि मेरी प्रजा जीवित नहीं रहेगी तो यह सिंहासन और ये खजाना किस काम का। राजा ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। उन्होंने आदेश दिया कि शाही अन्न भंडार को तुरंत प्रजा के लिए खोल दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने एक ऐसा कानून लागू किया जिसने सबको चौंका दिया। राज्य में जो भी किसान या नागरिक भूखा है, उसे भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन सबसे पहले भोजन उन लोगों को दिया जाएगा जो सबसे अधिक जरूरतमंद है, भले ही वे सबसे गरीब हों। और जब तक राज्य का अंतिम नागरिक भरपेट भोजन नहीं कर लेता, राजा और उनका शाही परिवार केवल आधा पेट ही भोजन करेगा। यह घोषणा जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। राजा ने स्वयं एक साधारण वस्त्र धारण किया और प्रतिदिन अनाज वितरण केंद्रों का निरीक्षण करने लगे। वह यह सुनिश्चित करते थे कि कोई भी अधिकारी या रक्षक किसी भी नागरिक के साथ अन्याय न करे। एक दिन राजा ने देखा कि एक वृद्ध महिला, जिसका बेटा गंभीर रूप से बीमार था, अनाज लेने आई, लेकिन भीड़ के कारण वापस जा रही थी। राजा ने तुरंत अपने अंगरक्षकों को भेजा और सुनिश्चित किया कि उस महिला को न केवल पर्याप्त अनाज मिले, बल्कि उसके बेटे के लिए शाही चिकित्सक भी भेजा जाए। राजा के इस आत्म बलिदान और निस्वार्थ प्रेम ने जनता के दिलों को जीत लिया। लोगों में एक नया सामुदायिक सद्भाव पैदा हुआ। उन्होंने राजा के उदाहरण से प्रेरित होकर एक दूसरे की मदद करनी शुरू कर दी। अमीर लोगों ने अपने निजी भंडार से गरीबों को अनाज दान किया। हर नागरिक ने सूखे के संकट को एक साथ मिलकर लड़ने का संकल्प लिया। और फिर ठीक 3 महीनों के बाद राजा के न्याय और प्रजा के सामूहिक प्रयास का फल मिला। आकाश में बादल घिराए और मूसलधार वर्षा हुई। पूरी धरती तृप्त हो गई। राजा धर्मपाल के सिंहासन की नींव अब और भी मजबूत हो गई थी। जनता ने यह समझ लिया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो संकट में अपनी सुविधा नहीं, बल्कि अपनी प्रजा को देखता है। राजा धर्मपाल ने यह सिद्ध कर दिया कि न्याय और त्याग ही किसी भी राज्य की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा खजाना होते हैं। धर्मनगरी में खुशहाली लौट आई और राजा धर्मपाल का नाम अमर न्यायप्रिय राजा के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया।